गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए साल के अंदर। साल है आपका 2024। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोग सभी का स्वागत है एक बार फिर से चैनल के ऊपर जिसका नाम है 2024 में भी साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं। आपको मालूम है कि आपकी परीक्षा आने वाली है दो। वो कौन सी है आपकी? एक है आपकी एस्टेट की परीक्षा 2024 में, और उसी के साथ साथ आपकी एक परीक्षा है पीजीटी की। ठीक है। तो ये दोनों परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं हमारे साथ तो देखिए आपको दिया जाता है पेमेंट के पश्चात एक एडमिशन फॉर्म। तो बात करेंगे उस एडमिशन फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, क्या सारी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए हमारा जो चल रहा है फाउंडेशन कोर्स, उसकी प्रारंभ की तारीख कौन सी है, आरंभ कब से होगा? ये आरंभ होगा आपके 5 जनवरी से। 5 जनवरी से आपको जो एनसीईआरटी की बेसिक वीडियोस हैं वो वहां से मिलना शुरू हो जाएंगी, और धीरे धीरे समय के साथ चीजें उसके अंदर ऐड होती जाएगी। तो आप अपनी जो है तैयारी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है। और किसी भी बात की आपको चिंता परेशानी नहीं होगी। जो जो आपको कराया जाएगा इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर केवल आपको उतना ही करना है, और उन्हीं चीजों को क्या करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है। जितना कम आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। बार बार आपको उन्हीं चीजों को करना है। कुछ भी आप नया यहाँ वहां चीजें करेंगे तो इसमें आपको दिक्कत होगी। 3.0 भी आपका शायद दिक्कत में पड़ जाएगा। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एस्टेट में देखिए आपको जो है 50% मार्क्स लाने होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, और उसी के साथ साथ हमने बात की थी पीजीटी में भी। देखिए अब आपको धीरे धीरे समय के साथ 50% की ओर भागना होगा। ठीक है। मतलब मिनिमम आपको वहां पर 60-65 नंबर लाने होंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है, एंड लाइकवाइज हर कैटेगरी में वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए 5 जनवरी से जो कोर्स है स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन कोर्स। इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी जो आपको मदद करेंगी एस्टेट के लिए, एंड उसी के साथ साथ मदद करेंगी आपको पीजीटी परीक्षा के लिए भी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कई लोगों का सवाल था कि अगर मान लीजिए किसी का एस्टेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है। ठीक है। किसी का एस्टेट अगर ऑलरेडी क्वालिफाइड है, उनको केवल पीजीटी की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ₹2500 का, जैसे लास्ट टाइम पेमेंट था पीजीटी के लिए, आपको केवल इतना ही करना है। केवल मात्र ₹2500 आपको पेमेंट करना है आपके बीपीएससी पीजीटी के लिए। ठीक है। टीआरई 3.0 के लिए आपको केवल इतना ही पेमेंट करना है, मात्र ₹2500 का। ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप टीआरई 3.0 में बैठ रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी 2.0 दे चुके हैं, तो आपको यहाँ पे कितने का पेमेंट करना है? आपको पेमेंट करना है ₹2500 का, प्रोवाइडेड आपको वहां पर व्हाट्सएप के ऊपर एडमिशन फॉर्म के पहले आपको अपना जो एस्टेट का सर्टिफिकेट है वो वहां पे आपको शो करना होगा। ठीक है। और अगर आप एस्टेट पहली बार दे रहे हैं और पीजीटी दोनों कर रहे हैं तो आपकी प्राइस क्या है? यहाँ पे आपकी प्राइस होगी 3499। ठीक है। देखिए दोनों एग्जाम्स अलग है, दोनों की तैयारियां, दोनों की अप्रोच भी अलग अलग होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप ये पढ़ लो, इसमें सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ऐसा होता है, लेकिन कई कई केस में क्या होता है, चीजें जो है फैक्चुअल बेस पूछी जाती है, थोड़े से कम स्तर की पूछी जाती है, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वेरी क्या करेगा? हमेशा वेरी करेगा आपका क्वेश्चंस। ठीक है। तो प्रत्येक एग्जाम के क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न अलग होता है, तभी तो वो अलग अलग एग्जाम है। ठीक है। अदरवाइज सभी जो होते हैं सेम एग्जाम होते हैं। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक एग्जाम की जो है डिमांड क्या होती है, डिमांड प्रत्येक एग्जाम की अलग अलग होती है। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करवाना है, एस्टेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, समझदारी पूर्ण बातें करें और उनको सुने। एस्टेट में क्या करना है, देखिए उनको आपको क्वालिफाई करवाना है। ठीक है। क्वालिफाई करवाना है उनको आपको। और पीजीटी के अंदर क्या होगा, पीजीटी के अंदर आपको जो है यहाँ पे, आपको यहाँ पे भर्ती चाहिए, आपको यहाँ पे नौकरी चाहिए। ठीक है। एलिजिबल अगर 100 लोग हो रहे हैं, 500 भी एलिजिबल हो जाएंगे तो उनको कोई ही नुकसान नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 100 भर्ती हो रहे हैं और 500 भर्ती होंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कितना ज्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस पैदा होंगे। ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना है, क्वालिफाई तो करना है सर्वप्रथम आपको। ये चीज क्वालिफाई करेंगे तभी आपको यहाँ एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो पीजीटी के लिए भी आपको तैयारी अच्छे से करनी है, एंड दोनों की अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए आ चुका है ये फाउंडेशन कोर्स, इसको यहाँ पर ध्यान दें। ठीक है। इसी के साथ आपको ध्यान देना है, फ्री की चीजें भी देखिए आती रहेंगी। जो हमारे बीपीएससी पीजीटी या एस्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे फ्री की चीजें भी आती रहेंगी, तो उसको भी आप यहाँ पर देखते रहिएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। जबरदस्ती कोई नहीं है, फ्री की चीजें आती रहेंगी, उनको आप करते जाएं। ठीक है। और बस ये क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो किस प्रकार से भरें। ठीक है। मान के चलिए आपने स्टेप नंबर 1 कर लिया, आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद आपको ये जो लिंक है अगली आपको भेजी जाएगी एडमिशन फॉर्म के रूप में। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म दिखेगा। आपको ये दिख रहा है यहाँ पर साइको प्रोफेसर, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स, इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भरना होगा, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल ऑल द डिटेल्स करेक्टली। जो भी आपकी जानकारी है, जो भी आपकी सूचनाएं हैं, उनको क्या करें, आप उनको प्रयास करें कि आप उनको सही सही भरें।
उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ईमेल के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको ईमेल भरना है अपना यहाँ पे, उसके बाद अपना यहाँ पे फुल नेम जो भी आपका पूरा नाम है उसको यहाँ पे भरना है। देन थर्ड नंबर पे आपका यहाँ पे फादर्स नेम, उनका जो नाम है उनको यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या भरना है, अगेन आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांगा हुआ है तो आप इस ईमेल एड्रेस को देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगेन अगले स्टेप के अंदर ईमेल एड्रेस देना है आपको यहाँ पे। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर आपको सबमिट करना है जिस नंबर से आप जो है स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं, जो आपका पर्सनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, किसी और का नहीं। अगर आप कहीं और से पेमेंट करा रहे हैं तो उनका नंबर ना डालें यहाँ पर, आप इसका व्हाट्सएप नंबर आप स्वयं का डालें जहाँ पे आपसे इंटरेक्शन वगैरह भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो वो किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आप स्वयं का डालें, ईमेल एड्रेस स्वयं का डालें। उसी के साथ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो चुके हैं। अगर आप पहली बार दे रहे हैं परीक्षा, ठीक है, तो आप फर्स्ट डालेंगे। अगर आप सेकंड टाइम दे रहे हैं यहाँ पे तो आप सेकंड डालेंगे। और थर्ड टाइम अगर आप हैं, अगर आपने टीआरई 1 भी दिया है, 2 भी दिया है और 3.0 भी देने वाले हैं तो यहाँ पे आप थर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, इसका आप ध्यान रखें, जो भी आपका अटेम्प्ट है उसको यहाँ पे फिल कर दें। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको, प्रिपेयरिंग फॉर, आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास है, वो कौन कौन से है, वो है आपका बीएसबी स्टेट दे रहे हैं आप, और बीपीएससी पीजीटी दोनों के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। और उसी के साथ केवल आप बीपीएससी पीजीटी ओनली के लिए करना चाहते हैं तो इन दोनों में से जो भी है आपका, उसको यहाँ पे आप चेकबॉक्स टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे सबमिट कर देंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से कुछ आपका फॉर्म दिखेगा, सारी डिटेल्स है आपकी, बेसिक डिटेल्स है, कितने अटेम्प्ट दिए आपने, किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके ग्रुप है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पेमेंट कितनी करनी है, अगर आपको पेमेंट करनी है यहाँ पे 3499 की, ठीक है, 349 की डबल पेमेंट, नॉट डबल पेमेंट, 349 की आपको पेमेंट करनी है आपको दोनों चीजों के लिए, एस्टेट के लिए भी और पीजीटी के लिए भी, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो। अगर आपका सेकंड टाइम है, आप केवल बीपीएससी पीजीटी देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना जो सर्टिफिकेट है उसको वहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, पोर्टल पे। और यहाँ पे उसके बाद है आपको जो है व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको यहाँ पे ₹2500 का यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। मात्र ₹2500 का आपको पेमेंट करना है अगर आपका केवल बीपीएससी पीजीटी है तो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एस्टेट की तैयारी और पीजीटी की तैयारी ये अलग अलग थोड़ी सी होगी, इसके लिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस बात को, ठीक है। एक जैसा नहीं चलेगा यहाँ पे, इसलिए देखिए आपकी जो पीजीटी में मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आपके मार्च के बाद से रोल आउट होंगे, ठीक है। पीजीटी के जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है, वो कब से रोल आउट होंगे, वो रोल आउट होंगे आपके मार्च के बाद से, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। और एस्टेट का जो है वहाँ पे अलग ग्रुप रहेगा, डिफरेंट ग्रुप रहेगा, क्योंकि इसकी तैयारी थोड़ी सी अलग प्रकार की होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिलेबस वगैरह भी उन्होंने जो है पूरी तरह से बताया नहीं हुआ है, क्या सारी चीजें हैं उनको हम वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडमिशन फॉर्म, इसको आप फिल करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या हो गया आपका, यहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, आपको दिया जाएगा, आप जब स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे पेमेंट करने के बाद, उसके बाद एंड देन उसके बाद आपको जो है अगला क्या चरण होगा, अगला चरण होगा आपका टेलीग्राम ग्रुप, जो कि आपका 1-2 दिन में आपका टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करा देंगे आपको वहां पर। तो आप जैसे ही ज्वाइन होंगे उसके बाद सारे लेक्चर्स की जो एक्सेस है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। कब से आपको मिल जाएगी, 5 जनवरी से, ठीक है। तो 5 जनवरी से ये स्टार्ट होगा, इसकी पूरी एक्सेस आपको मिल जाएगी और ये वैलिड कब तक रहेगा, जब तक आपकी बीपीएससी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो जाती उस दिन तक, ठीक है। बीपीएससी पीजीटी एग्जाम डे तक ये आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। मात्र इतने रुपए में आपको ये वाला जो कोर्स है इसके लिए, ठीक है। उसी के साथ देखिए लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड है, तो इसमें अब समय का कोई यहाँ पे बंधन नहीं है, आपको जब समय मिलता है, सुबह शाम 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, जब भी आपको समय मिलता है तब इसको आप देखें, ठीक है। और जो है इनको आप सीरियसली लेंगे तो ये आपको जो है सीरियसली नंबर देगा आपको एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको रिकॉर्डेड क्लास से मतलब हो सकता है मैं भी परेशानी हो, बट यहाँ एक बात समझिएगा कि लाइव क्लास में देखिए क्या होता है, लाइव क्लास में देखिए 10 दिन तो आपको टेक्निकल इशू आता है जिस कारण से क्लास नहीं हो पाती है ना। 5 दिन जो है टीचर को बुखार हो जाता है ना, और 2 दिन आपको जुकाम हो जाएगा, ठीक है। तो 30 दिन में से आपके 15 दिन तो इस प्रकार चले जाते हैं, तो ये सब जो है समय की बर्बादी है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। आप इतने समझदार तो हैं कि आप जो चीजें बताई जा रही है उनको समझ के आपको इस परीक्षा को यहाँ पर पास करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको केवल लेक्चर्स मिलेंगे, उनको देखिए, ठीक है। समय समय पे आपको जो मॉक टेस्ट वगैरह अगर दिए जाते हैं तो ठीक है, वहाँ पे अगर लगा है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है ना, जहाँ पे जरूरत समझ में आएगी वहाँ पे आपको कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिला वजह की चीजें करने से मतलब नहीं है, आप जो चीजें आपको बताई जाए केवल आप उतना करें, इन चीजों को आप प्रॉपरली वहाँ पर फॉलो करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म है इसको फिल करेंगे एंड देन आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब जो लेक्चर्स आना है आपके 5 जनवरी से आपके टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे आपको एक्सेस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखें, 5 जनवरी 2024 से आपका ये शुरू हो जाएगा, ये आपका पीजीटी वाला भी स्टार्ट हो जाएगा और आपका एस्टेट प्लस पीजीटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको आप समझिएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग 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 अलग, ठीक है। परीक्षा अलग, डिमांड अलग, ठीक है, और सप्लाई भी अलग, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। एंड जो लोग मान के चलिए किसी को ये महंगा लग रहा है, किसी को सस्ता लग रहा है, तो देखिए जो भी आपका है सविवेक आप फैसला लें, आपके करियर का सवाल है, जिस जो भी आप करेंगे वो आपके अच्छे के लिए करेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे
फ्री क्लासेस भी करना चाहते हैं तो आप फ्री क्लासेस जो है आपके यूट्यूब पे आती रहेगी, तो उसको भी वहाँ पे आप एक्सेस करिएगा, है ना। रेगुलरली चैनल को फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी जो भी आपकी फ्री वीडियोस वगैरह है उनकी अपडेट वहाँ पे सब कुछ आ जाएगी, तो उनको भी वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर आप और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर तो आप इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए समय के साथ साथ आपका जो है कॉम्पिटिशन वो बढ़ने वाला है, ठीक है। कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, आप 40-45 लाख के आने वाले समय में आप ये उम्मीद नहीं मत करिएगा कि आपका टीआरई 3.0 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके आगामी परीक्षा के अंदर 40-45 आ रहे हैं तो बिल्कुल आप खतरे के जोन में हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल खतरा बना हुआ है अगर आपके 40-45 आएंगे 3.0 के अंदर, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए, अभी खैर वो सब बात की बातें हैं, अगले वीडियो में बताएंगे आपको ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है, कट ऑफ देखिए, कट ऑफ तो अब बढ़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको तैयार रहना है, कट ऑफ बढ़ेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना है, जितना अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने आपको यहाँ पर 8 माह दिए हैं अगर पीजीटी की बात करें तो, है ना, और 2 माह प्लस 6 माह आपको दिए हैं अगर आप एस्टेट की बात करें तो, ठीक है। तो ये जो नया साल आया है, केवल इसी प्रकार से अगला साल 25 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हर साल पे साल बीतता जाएगा, उसका वेट ना करें, इस साल को अपना जो है मोस्ट प्रोडक्टिव बनाएं, है ना, इसका पूरा यूटिलाइज कर लीजिए। और आप इस चैनल तक पहुंच गए हैं तो फिर तो आपको यूटिलाइजेशन करना ही चाहिए आपको इस चीज का, ठीक है। आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए, जो अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, उसका भरपूर आप यहाँ पर फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप यहाँ पर फॉलो करें, और जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इस साल मेहनत करें, ठीक है। अगले 6-7 महीने की ये मेहनत आपको वो चीज दिला सकती है जिसके लिए अभी आप वंचित हैं, अभी आप डिप्राइव्ड ग्रुप के अंदर हैं, ठीक है। डिप्राइव्ड ग्रुप से याद आया, देखिए डिप्राइव्ड ग्रुप जो था आपका टीआरई 1.0 के अंदर पूछा गया था, है ना, वंचित समूह का। लेकिन देखिए 2.0 में इससे कुछ भी नहीं पूछा गया। 2.0 में जो बाहर से क्वेश्चन आए थे वो केवल इंडस्ट्रियल को छोड़ के और थोड़ा सा जो है पोटेंशियल वगैरह छोड़ के जो हमने बताया था, और कुछ उन्होंने नए नए टॉपिक्स लगा दिए थे। आपको तैयार रहना है, ये इसके जो हो गया, इसका जो हो गया। 3.0 में आपको और कुछ नवीन टॉपिक्स देखने मिल सकते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ रहे हैं कि आपको मतलब नेट के सवाल आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीजी पीपीएससी, है ना, एक समझदार कमीशन है, नेट के सवाल वो उठा के नहीं देगा, ठीक है। हाँ, एक आध 2-3 आ जाएंगे, मे भी मान सकते हैं, आ जाएगा, कंसेप्ट रहेगा वहां पे, लेकिन आपको एज इट इज जो उठा के दे रहे हैं उसकी संभावना कम है, ठीक है। काफी समझदार कमीशन है ये बीपीएससी, तो आपको भी जो है अपनी समझ उस प्रकार से बनानी है। टीआरई 2.0 में अगर आप मौका चूक गए थे, इसको ज्वाइन करना है या हमसे पढ़ना है, जो भी चीजें हैं, 3.0 में इसको मत चूकिएगा, अदरवाइज आपको जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ऑलराइट। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो काफी अच्छे से मेहनत करिए, चैनल की जो वीडियोस आ रही है उनको फॉलो करते रहिए और बाकी सारी चीजें भी करते रहिए। इन तीनों चीजों में एक चीज जो कॉमन रहेगी वो क्या है, वो है आपकी मेहनत, ठीक है। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, है ना, यहाँ पे हम आपका जो है केवल सपोर्ट सिस्टम है, जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना क्या होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और टीआरई 3.0 के अंदर आपको यहाँ पे सफलता निश्चित ही मिलेगी। चैनल से जुड़े रहिए और इसी के साथ साथ ये जो वीडियो है अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिनको भी ज्वाइन वगैरह करना है या जो भी एस्टेट या फिर बीपीएससी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं। बाकी सब ठीक ही है, नया साल आपको मुबारक हो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, करिए ना करिए, लेकिन आप क्या करिए, आप पढ़ाई जरूर करिए, ठीक है। हमारे वीडियो भले ही शेयर सब्सक्राइब और लाइक मत करिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए, क्योंकि ये आपको जो है आगे ले जाएगी। और ये करते हैं आप तो आपको मालूम है कि क्या मिलेगा, ठीक है। आपको मिलेगा समय समय पे वीडियो, और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर उस डिस्क्रिप्शन से, उस लिंक से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलराइट। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और चीज के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और 5 जनवरी से जो चीजें हैं वो शुरुआत हो रही है, क्योंकि